ये कथा उस समय की है जब धरती कांप रही थी, आकाश भयभीत था और तीनों लोकों में केवल एक ही नाम का आतंक था। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर कि उसे कोई मार नहीं सकता, वो स्वयं को भगवान मान बैठा था। उसने घोषणा कर दी थी कि आज से इस सृष्टि में कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, जो लेगा वो मरेगा। मंदिर तोड़ दिए गए, यज्ञ वन बंद हो गए, ऋषि मुनियों की जिह्वा काट दी गई। हर मुख पर केवल एक ही नाम था, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु। उसका अहंकार 7वें आसमान पर था। उसे लगता था कि उसने विधाता के विधान को भी अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। वो अक्सर अपने दरबार में बैठकर अट्टहास करता और कहता, कहाँ है वो विष्णु जिसे तुम सब पूजते थे? देखो, आज मैं ही तुम्हारा विष्णु हूं, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं। और सारे दैत्य, असुर और भयभीत मनुष्य उसके चरणों में झुक जाते थे। परंतु विधाता जब अपनी लेखनी चलाता है तो बड़े बड़े अहंकारियों का सिंहासन डोल जाता है। उसी हिरण्यकशिपु के घर, उसी के रक्त से एक ऐसे पुत्र ने जन्म लिया जिसकी हर सांस में, हर धड़कन में केवल एक ही नाम बसा था, नारायण, नारायण। वो था बालक प्रहलाद। जब प्रहलाद अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, तब देवर्षि नारद ने उन्हें नारायण की कथाएं सुनाई थी और वो कथाएं बीज बनकर प्रहलाद के हृदय में अंकुरित हो चुकी थी। जब प्रहलाद ने पहली बार बोलना सीखा तो उसके मुख से निकला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकशिपु के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया हो। उसने सोचा, बालक है, नादान है, गुरुकुल जाएगा तो सीख जाएगा। उसने प्रहलाद को दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों शंड और अमर्क के पास भेजा, जहां दिन रात केवल एक ही पाठ पढ़ाया जाता था, हिरण्यकश, यपाय नमः। लेकिन प्रहलाद पर उस शिक्षा का कोई असर नहीं हुआ। जब वो गुरुकुल से लौटे तो हिरण्यकशिपु ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और बड़े प्यार से पूछा, पुत्र बताओ, तुमने गुरुकुल में सबसे अच्छी बात क्या सीखी? प्रहलाद ने अपनी मासूम आंखों से अपने पिता को देखा और मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मैंने सीखा कि इस संसार में केवल एक ही सत्य है और वो है श्री हरि विष्णु, जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वही सबके पालनहार है और उन्हीं का नाम लेना जीवन का सार है। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे फेंक दिया और चिल्लाया, मूर्ख बालक, तू मेरे ही घर में मेरे शत्रु का गुणगान करता है, तुझे मृत्यु का भय नहीं है क्या? प्रहलाद ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, पिताजी, मृत्यु का भय उसे होता है जिसके पास सत्य नहीं होता। मेरे साथ तो स्वयं सत्य है, मेरे नारायण है, फिर मुझे कैसा भय? अब हिरण्यकशिपु का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपने पुत्र को सत्य के मार्ग से डिगाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने प्रहलाद को विषधरों से भरे एक अंधेरे तहखाने में फेंकवा दिया, लेकिन प्रहलाद आंखें बंद करके नारायण, नारायण का जाप करते रहे और वो विषैले सर्प उनके शरीर से ऐसे लिपट गए जैसे फूलों की माला हो। फिर उन्हें पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन हाथी प्रहलाद के पास आते ही शांत हो गए और अपनी सूंड उठाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। उन्हें ऊंचे पर्वत की चोटी से नीचे फेंका गया, लेकिन प्रहलाद ऐसे नीचे आए जैसे कोई पंख पर तैर रहा हो। उन्हें खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाला गया, लेकिन वो तेल भी उनके लिए शीतल हो गया। हर अत्याचार के बाद प्रहलाद का विश्वास और भी दृढ़ हो जाता और हिरण्यकशिपु का क्रोध और भी भयानक। दोस्तों, अगर आपको भी बालक प्रहलाद की इस अटूट और निश्चल भक्ति ने कहीं भी हृदय में छुआ है, तो एक क्षण रुककर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर हमें यह बताइए कि आप भी इस दिव्य कथा में हमारे साथ हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो रहस्य अब उजागर होने वाला है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अब कथा उस मोड़ पर आती है जहां हिरण्यकशिपु की सारी शक्ति, सारा अहंकार एक 5 वर्ष के बालक के सामने बौना पड़ गया था। वो थक चुका था, हार चुका था। एक रात वो अपने
सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसकी आंखें जल रही थी। तभी उसकी दृष्टि अपनी बहन पर पड़ी, होलिका। होलिका कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक तपस्विनी थी। उसने वर्षों तक अग्नि की साधना करके अग्निदेव को प्रसन्न किया था, और अग्निदेव ने उसे एक दिव्य चादर, एक ऐसा वस्त्र वरदान में दिया था जिसे ओढ़कर यदि वो अग्नि में प्रवेश करे तो अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकशिपु की आंखों में एक क्रूर चमक आई। उसने होलिका को अपने पास बुलाया और कहा, होलिके, मेरी बहन, तुम तो जानती हो कि तुम्हें अग्नि का वरदान प्राप्त है। अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होलिका ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ भ्राता, ये सत्य है। हिरण्यकशिपु ने कहा, तो सुनो, कल तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक विशाल चिता पर बैठ जाओगी। तुम तो उस दिव्य चादर के कारण बच जाओगी, पर वो विष्णु का कीड़ा जलकर राख हो जाएगा और इस संसार से विष्णु का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये सुनते ही होलिका का कलेजा कांप गया। एक मासूम बालक को, अपने ही भतीजे को जीवित जला देना, यह विचार ही भयानक था। और यहीं पर वो रहस्य सामने आता है जो आज तक छुपाया गया। जब अग्निदेव ने होलिका को वो दिव्य चादर दी थी तो साथ में एक चेतावनी भी दी थी, एक शर्त रखी थी। अग्निदेव ने कहा था, पुत्री, ये चादर तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगी, परंतु केवल तब तक जब तक तुम इसका उपयोग धर्म के लिए करोगी। यदि तुमने इस वरदान का उपयोग किसी निर्दोष को हानि पहुंचाने के लिए, किसी अधर्म के कार्य के लिए किया, तो उसी क्षण यह चादर अपनी शक्ति खो देगी और ये तुम्हारे ही विनाश का कारण बनेगी। ये शर्त होलिका ने अपने अहंकार और अपनी शक्ति के मद में सबसे छुपा ली थी। उसने अपने भाई हिरण्यकशिपु को भी ये कभी नहीं बताया था। आज जब उसके भाई ने उसे ये अधर्म करने का आदेश दिया तो उसे अग्निदेव की वो चेतावनी याद आई। उसके मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ उसके भाई का आदेश था, उसका राजधर्म था, और दूसरी तरफ एक निर्दोष बालक का जीवन और उसका अपना आत्मधर्म था। वो जानती थी कि प्रहलाद निर्दोष है, वो जानती थी कि ये पाप है, लेकिन अपने भाई के क्रोध और उसके प्रति अपने मोह में वो इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने उस चेतावनी को अनदेखा करने का निर्णय ले लिया। उसने सोचा, मैं अग्नि की सबसे बड़ी उपासक हूं, अग्निदेव मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते, और मेरा भाई वो तीनों लोकों का स्वामी है, उसका आदेश मैं कैसे टाल सकती हूं। उसने अपने मन की आवाज को दबा दिया, अपने विवेक पर अहंकार का पर्दा डाल दिया और एक गहरी सांस लेकर उसने हिरण्यकशिपु से कहा, ठीक है भ्राता, जैसा आप कहें, कल प्रहलाद का अंत निश्चित है। उसने ये निर्णय ले लिया था, एक ऐसा निर्णय जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था, एक ऐसा निर्णय जो एक वरदान को अभिशाप में बदलने वाला था। नगर में घोषणा कर दी गई थी, एक विशाल चिता तैयार की जाने लगी थी और नियति उस भयानक संध्या की प्रतीक्षा कर रही थी जब एक बहन अपने ही भतीजे को लेकर अग्नि में प्रवेश करने वाली थी। होलिका ने अपना निर्णय तो ले लिया था, लेकिन क्या अग्निदेव अपना वचन निभाएंगे या फिर वो उस रहस्य को उजागर करेंगे जो होलिका ने सबसे छुपाया था? क्या होगा जब भक्ति की शक्ति वरदान की शक्ति से टकराएगी? ये जानने के लिए आपको हमारी कथा को पूरा देखना होगा। कहानी का ये मोड़ आपको कहां ले जाएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। और इस प्रकार जब होलिका ने अपने भाई के अहंकार के आगे अपने विवेक की आहुति देने का निर्णय ले लिया तो पूरी प्रकृति जैसे एक क्षण के लिए मौन हो गई। उस दिन का सूर्य जब अस्ताचल की ओर जा रहा था तो वो सिंदूरी नहीं बल्कि रक्त के रंग का प्रतीत हो रहा था, मानो आकाश भी होने वाले अधर्म को देखकर लहूलुहान हो गया हो। हवाओं ने जैसे चलना बंद कर दिया था, पक्षियों ने अपना कलरव रोक दिया था, हर पत्ता स्थिर था, जैसे पूरी सृष्टि अपनी सांस रोके उस भयानक संध्या की प्रतीक्षा कर रही थी जो इतिहास में हमेशा के लिए अंकित होने वाली थी। नगर के मध्य में जहां विशाल चौक था, वहां लकड़ियों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया गया था। वो केवल लकड़ियां नहीं थी, वो हिरण्यकशिपु के अहंकार का प्रतीक थी।
उसमें सर्वोत्तम चंदन की लकड़ियां थी, जिनकी सुगंध भी आज भय की गंध दे रही थी। उसे घी और कपूर से इस तरह सींचा गया था कि एक चिंगारी भी उसे प्रलय की अग्नि में बदल सकती थी। दैत्य, दानव, असुर, राक्षस सब के सब वहां एकत्रित थे। उनके चेहरों पर एक क्रूर उत्सव का भाव था। वे अट्टहास कर रहे थे, वे नाच रहे थे, क्योंकि आज उनके ईश्वर तुल्य राजा के सबसे बड़े शत्रु का अंत होने वाला था। और उन सब के बीच एक ऊंचे स्वर्ण सिंहासन पर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ऐसे बैठा था जैसे वो यमराज का भी स्वामी हो। उसकी आंखों में विजय का नशा था और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी हृदय में भय का संचार कर सकती थी। तभी उस कोलाहल को चीरती हुई एक शांति की लहर आई। सैनिकों के घेरे में नन्हे नन्हे कदमों से चलता हुआ वो 5 वर्ष का बालक प्रहलाद चिता की ओर लाया जा रहा था। उसके कोमल पैरों में बेड़ियां नहीं थी, पर चारों ओर शस्त्रधारी दैत्यों का पहरा था। लेकिन जो भी उस बालक के मुख को देखता वो एक क्षण के लिए स्तब्ध रह जाता। उसके चेहरे पर भय का लेश मात्र भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक दिव्य ज्योति थी। उसके होंठ कांप नहीं रहे थे, बल्कि वो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहे थे। और जो भी ध्यान से सुनता उसे एक ही मंत्र सुनाई देता, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। वो ऐसे चल रहा था जैसे किसी मृत्यु कुंड की ओर नहीं, बल्कि अपने परमपिता से मिलने के लिए किसी उत्सव में जा रहा हो। भीड़ में खड़े कुछ मनुष्यों ने, जो भय के कारण दैत्यों की जय जयकार कर रहे थे, जब प्रहलाद के इस रूप को देखा तो उनके हृदय कांप उठे। उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। वे मन ही मन उस बालक की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे, जिसे वे अपना ईश्वर मानते थे, विष्णु। फिर उस भीड़ को चीरती हुई आई होलिका। उसने अग्निदेव द्वारा प्रदत्त उस दिव्य चादर को अपने शरीर पर ऐसे लपेटा हुआ था जैसे वो उसका कोई कवच हो। वो जब चल रही थी तो उसके चेहरे पर एक झूठा गर्व था, लेकिन उसकी आंखें बार बार प्रहलाद को खोज रही थी। उसके हृदय के भीतर एक महासंग्राम चल रहा था। एक ओर भाई का आदेश और कुल की प्रतिष्ठा थी, तो दूसरी ओर एक निर्दोष बालक की करुण पुकार थी, जो उसने सुनी तो नहीं थी पर महसूस कर रही थी। उसे बार बार अग्निदेव की वो चेतावनी याद आ रही थी, हे पुत्री, यदि इस वरदान का उपयोग अधर्म के लिए किया तो ये तुम्हारे ही विनाश का कारण बनेगी। ये वाक्य उसके मस्तिष्क में हथौड़े की तरह बज रहा था। एक पल के लिए उसके कदम रुके। उसने अपने भाई हिरण्यकशिपु की ओर देखा, जो उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में आदेश था, चेतावनी थी। और फिर उसने प्रहलाद को देखा, जो शांत भाव से बस नारायण का नाम जप रहा था। होलिका ने अपने मन को कठोर किया। उसने सोचा, अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। मेरा भाई ही मेरा ईश्वर है, उसका आदेश सर्वोपरि है। और वो दृढ़ कदमों से चिता के समीप पहुंच गई। वह प्रहलाद के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने नीचे झुककर उस बालक को देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए कोई घृणा नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक अजीब सी करुणा थी। होलिका का हृदय पिघलने लगा। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रहलाद पुत्र, अभी भी समय है, मान जाओ। कह दो कि तुम्हारे पिता ही ईश्वर है। विष्णु कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मैं तुम्हें इस अग्नि से दूर ले जाऊंगी। प्रहलाद ने अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों से अपनी बुआ को देखा और एक मधुर मुस्कान के साथ कहा, बुआ, आप मेरी इतनी चिंता क्यों करती हैं? जिसका कोई नहीं होता उसके नारायण होते हैं, और जिसके नारायण होते हैं उसे किसी और की आवश्यकता ही क्या है? आप जिस शरीर को बचाने की बात कर रही है वो तो मिट्टी का है, आज नहीं तो कल इसे अग्नि में ही मिलना है। पर जिस आत्मा के भीतर मेरे नारायण बसते हैं उसे कौन सी अग्नि जला सकती है? होलिका निरुत्तर हो गई। उसने फिर कहा, मूर्ख बालक, तू नहीं जानता ये साधारण अग्नि नहीं है, ये तेरे पिता के क्रोध की अग्नि है। ये तुझे एक क्षण में भस्म कर देगी। प्रहलाद ने उसी शांति से उत्तर दिया, बुआ,
यदि मेरे नारायण की यही इच्छा है कि मैं इस अग्नि में भस्म हो जाऊं, तो मुझे ये भी स्वीकार है, क्योंकि वो जो करते हैं वो मेरे भले के लिए ही होता है। पर आप क्यों ये पाप कर रही हैं? आप तो जानती हैं कि सत्य क्या है। ये सुनकर होलिका तिलमिला गई। उसे लगा जैसे इस बालक ने उसके मन के भीतर झांक लिया है। उसने क्रोध में कहा, चुप कर, तू मुझे धर्म सिखाएगा? मैं अपने भाई का आदेश मान रही हूं, यही मेरा धर्म है। और ये कहकर उसने झटके से प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया, उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी बालक को नहीं बल्कि सूर्य के एक अंश को उठा लिया हो। प्रहलाद का शरीर तप रहा था, पर वो ज्वर की तपन नहीं बल्कि भक्ति के तेज की तपन थी। होलिका उस दिव्य चादर में लिपटी होने के बावजूद उस तेज को महसूस कर रही थी। वो कांप गई, पर अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। हिरण्यकशिपु सिंहासन से खड़ा हो गया और उसने गरज कर आदेश दिया, होलिका, अब विलंब क्यों? बैठ जाओ इस चिता पर और समाप्त कर दो इस कहानी को। होलिका ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और प्रहलाद को अपनी गोद में कसकर दबाए हुए वो उस विशाल चिता के शिखर पर जाकर बैठ गई। प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद कर ली और अब वो केवल होठों से नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से, अपनी आत्मा के हर कण से बस एक ही नाम का जाप कर रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, एक क्षण के लिए सोचकर देखिए, वो दृश्य कितना भयानक रहा होगा। एक तरफ एक बहन अपने ही भतीजे को जलाने के लिए बैठी है और दूसरी तरफ वो बालक मृत्यु के सामने भी अपने ईश्वर का नाम जप रहा है। अगर प्रहलाद की इस भक्ति ने आपके दिल को छुआ है तो इस कथा को एक लाइक देकर हमारा मनोबल बढ़ाइए और कमेंट्स में पूरी श्रद्धा से लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वो सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है, एक ऐसा चमत्कार जो आपकी कल्पना से भी परे है। हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अग्नि प्रज्वलित करो, और चारों ओर से मशालें उस घी से सनी चिता पर फेंक दी गई। एक पल, केवल एक पल की शांति रही और फिर धधक की एक भयंकर ध्वनि के साथ अग्नि ऐसे प्रज्वलित हुई मानो पाताल लोक के सारे द्वार खुल गए हों। लपटे आकाश को चूमने के लिए उठने लगी। उनकी गर्मी इतनी प्रचंड थी कि मीलों दूर खड़े लोग भी पसीने से तरबतर हो गए। दैत्यों की भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी, वे नाचने लगे। उन्हें लगा कि बस कुछ ही क्षणों में प्रहलाद की चीखें सुनाई देंगी और फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। हिरण्यकशिपु की आंखों में एक पैशाचिक चमक थी। वो उस दृश्य को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। होलिका ने गर्मी के कारण अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे विश्वास था कि दिव्य चादर उसकी रक्षा करेगी और उसकी गोद में बैठा प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। अग्नि की लपटें उन्हें चारों ओर से घेर चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक अग्नि का समुद्र हो और वे उसकी एक नाव पर बैठे हों। लेकिन तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब अग्नि की लपटों ने प्रहलाद के शरीर को छूने का प्रयास किया तो प्रहलाद, जो समाधि की अवस्था में थे, उनके हृदय से नारायण नाम की एक ऐसी तरंग निकली जो भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक थी। उस एक नाम के स्मरण से, उस सच्ची पुकार से वैकुंठ में अपने शेष शय्या पर लेटे भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और उनके संकल्प मात्र से सृष्टि के सारे नियम बदल गए। अचानक एक प्रचंड वायु का झोंका आया। वो कोई साधारण वायु नहीं थी, वो इतनी शक्तिशाली थी कि बड़े बड़े दैत्य भी अपने स्थान पर खड़े नहीं रह पा रहे थे। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उस वायु से अग्नि बुझ नहीं रही थी बल्कि और भी प्रचंड हो रही थी। पर वो वायु एक विशेष उद्देश्य से आई थी। वो भगवान का भेजा हुआ दूत थी। उस दिव्य पवन ने चिता के ऊपर एक चक्र बनाया और फिर वो सीधे होलिका के पास पहुंची और उसने उस दिव्य चादर को, जिसे होलिका ने कसकर पकड़ रखा था,
उसे धीरे से उठाना शुरू किया। होलिका ने महसूस किया कि उसकी चादर उसके शरीर से अलग हो रही है। उसने घबराकर उसे और कसकर पकड़ने की कोशिश की, पर वो उस दिव्य पवन के वेग के आगे विवश थी। और फिर सबके देखते देखते वो दिव्य चादर, वो अग्नि का वरदान होलिका के शरीर से उड़ा और हवा में लहराता हुआ धीरे धीरे, जैसे कोई मां अपने बच्चे को ढंकती है, वैसे ही वो चादर बालक प्रहलाद के ऊपर आकर लिपट गई। होलिका चीखी, एक भयंकर चीख जिसमें आश्चर्य था, भय था और धोखा खाने का दर्द था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी चादर, मेरा वरदान। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस चादर को वो अपना कवच समझ रही थी, वो अब प्रहलाद का कवच बन चुकी थी। और होलिका अब वो उस प्रचंड अग्नि में अकेली थी, निहत्थी थी। और यहीं पर वो दूसरा और सबसे गहरा रहस्य प्रकट हुआ, जो केवल देवताओं ने देखा और सुना। जैसे ही वो चादर प्रहलाद पर आई और अग्नि की लपटों ने होलिका के शरीर को छुआ, तो स्वयं अग्निदेव उस अग्नि से एक ज्वाला के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, जो केवल होलिका की आत्मा सुन सकती थी, हे होलिका, मूर्ख स्त्री, मैंने तुझे ये वरदान धर्म की रक्षा के लिए दिया था, ताकि तू किसी यज्ञ की, किसी ऋषि की, किसी निर्दोष की अग्नि से रक्षा कर सके। मैंने ये वरदान तुझे एक मासूम बालक की हत्या करने के लिए, एक अधर्म का साथ देने के लिए नहीं दिया था। तूने मेरे वरदान का, मेरी शक्ति का अपमान किया है। तूने उसे अपवित्र किया है। इसलिए आज से यह वरदान तेरा नहीं, बल्कि उसका है, जो इस अग्नि में भी धर्म और सत्य के मार्ग पर अड़िग है। ये वरदान अब बालक प्रहलाद का है। तूने अधर्म का साथ दिया, इसलिए आज यही अग्नि, जिसकी तूने वर्षों पूजा की, तेरे ही पापों का दंड देगी और तुझे भस्म कर देगी। ये सुनकर होलिका की आत्मा कांप उठी। उसे अपनी भूल का, अपने अहंकार का, अपने पाप का बोध हुआ। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। एक और चमत्कार हुआ, एक और रहस्य खुला। जैसे ही होलिका जलने लगी और उसे असनीय पीड़ा होने लगी, तो उस पीड़ा के चरम पर भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा कि जिस बालक को वो अपनी गोद में लेकर बैठी थी, वो अकेला नहीं है। उस अग्नि के बीच प्रहलाद के चारों ओर स्वयं भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में खड़े एक अदृश्य कवच बनाए हुए हैं। उसने देखा कि भगवान ब्रह्मा प्रहलाद के शीश पर छत्र धारण किए हुए हैं। भगवान शिव डमरू बजाते हुए उस अग्नि को भी नियंत्रित कर रहे हैं। स्वयं माता लक्ष्मी वात्सल्य भाव से प्रहलाद के मस्तक पर अपना हाथ रखे हुए हैं। इंद्र, वरुण, वायु, सभी देवता पंक्तिबद्ध होकर उस बालक की रक्षा में खड़े हैं। होलिका ने देखा कि वो जिसे एक साधारण बालक समझ रही थी, वो तो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बना हुआ है, और वो जिसे जलाने चली थी, उसकी रक्षा तो स्वयं त्रिदेव कर रहे हैं। ये दृश्य देखकर होलिका की आंखों से अग्नि की गर्मी के नहीं, बल्कि पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। उसने अपने भाई के मोह में, अपनी शक्ति के अहंकार में स्वयं भगवान के अंश को कष्ट देने का प्रयास किया है। जलते हुए शरीर की पीड़ा से भी अधिक पीड़ा उसे अपने मन में हो रही थी। अपनी अंतिम सांसें लेते हुए उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्रहलाद की ओर देखा, जो अभी भी उस दिव्य चादर में लिपटे शांत भाव से नारायण का जाप कर रहे थे। होलिका ने कांपते हुए, जलते हुए होठों से कहा, प्रहलाद पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। मैं अंधी हो गई थी। मैं अपने भाई के अहंकार में सत्य को नहीं देख पाई। मुझे अग्निदेव की शर्त पता थी, फिर भी मैंने ये पाप किया। तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। और फिर अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षण में, जब उसका शरीर राख बन रहा था, उसके मुख से हिरण्यकशिपु का नाम नहीं, बल्कि वही मंत्र निकला जो प्रहलाद जप रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस एक क्षण के सच्चे पश्चाताप और उस एक बार लिए गए हरिनाम ने उसका उद्धार कर दिया। भगवान विष्णु, जो करुणा के सागर है, उन्होंने होलिका के इस अंतिम पश्चाताप को देखा
और उन्होंने मन ही मन उसे एक वरदान दिया, हे होलिका, यद्यपि तुमने पाप किया, परंतु अंतिम क्षण में तुमने सत्य को पहचाना और मेरा नाम लिया। इसलिए आज से जब भी ये पर्व मनाया जाएगा, जब भी अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव होगा, तो दहन से पूर्व संसार तुम्हारी पूजा करेगा। तुम्हारा नाम इस पर्व से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, ताकि लोग ये याद रख सके कि पश्चाताप की अग्नि बड़े से बड़े पाप को भी भस्म कर सकती है। और यही कारण है कि आज भी हम होलिका दहन से पहले होलिका की पूजा करते हैं। ये उसी अंतिम क्षण के पश्चाताप और भगवान की करुणा का प्रतीक है, जब अग्नि धीरे धीरे शांत हुई, जब लकड़ियां जलकर कोयला बन गई और धुआं छंटा, तो जो दृश्य सामने आया उसे देखकर लाखों दैत्यों की भीड़ में मृत्यु जैसी शांति छा गई। हिरण्यकशिपु, जो अब तक अट्टहास कर रहा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उस राख के ढेर के बीचों बीच वो दिव्य चादर एक ओर पड़ी है और बालक प्रहलाद पद्मासन में ऐसे बैठे हैं जैसे वो किसी यज्ञ की अग्नि में नहीं, बल्कि किसी सरोवर में स्नान करके निकले हों। उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी, उनके वस्त्र भी नहीं जले थे, उनके घुंघराले बालों की एक लट भी नहीं झुलसी थी, और उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान और होठों पर वही मंत्र था, नारायण नारायण। ये देखकर दैत्यों के हाथों से उनके अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े। वे भय से कांपने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भीड़ में खड़े मनुष्यों ने जब ये देखा तो वे घुटनों के बल बैठ गए और रोते हुए प्रहलाद की जय जयकार करने लगे। जय बालक प्रहलाद की, जय श्री हरि विष्णु की। हिरण्यकशिपु का चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर क्रोध से लाल हो गया और फिर भय से विकृत हो गया। ये उसकी सबसे बड़ी पराजय थी। ये उसके अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार था। वो अपने सिंहासन से कूदा और एक पागल की तरह चिता की ओर दौड़ा। वो अपनी आंखों से इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो दहाड़ा, नहीं, ये असंभव है, ये कोई माया है, कोई छल है। वो प्रहलाद के सामने जाकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, किसने बचाया तुझे? कहाँ है तेरा वो विष्णु? मैं उसे अपने हाथों से मृत्यु दूंगा। प्रहलाद ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बड़ी ही सरलता से कहा, पिताजी, मेरे नारायण तो कण कण में है, वो आप में भी है, मुझ में भी है, और इस सभा के हर जीव में है। हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो गया। उसने पास पड़े एक विशाल खंभे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तेरा विष्णु इस निर्जीव खंभे में भी है? प्रहलाद ने उसी शांति और विश्वास से कहा, हाँ पिताजी, वो इस खंभे में भी है। ये सुनना था कि हिरण्यकशिपु का सारा विवेक नष्ट हो गया। वो एक पागल जानवर की तरह चीखा, तो फिर आज मैं इस खंभे को ही तोड़ दूंगा और तेरे विष्णु को भी देख लूंगा। और ये कहकर उसने अपनी विशाल गदा उठाई और अपनी पूरी शक्ति से उस खंभे पर प्रहार कर दिया। एक भयंकर टंकार की ध्वनि हुई और वो खंभा बीच से चटकने लगा। पर उस खंभे के टूटने से जो प्रकट होने वाला था, वो न तो कोई देवता था, न मनुष्य, न पशु, वो स्वयं काल का भी काल था। वो भगवान का सबसे भयानक और अद्भुत अवतार था। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने अपनी पूरी राक्षसी शक्ति को समेटकर उस विशाल गदा से उस खंभे पर प्रहार किया, तो एक क्षण के लिए सब कुछ थम गया। उस प्रहार से एक ऐसी भयंकर टंकार की ध्वनि उत्पन्न हुई जैसे हजारों वज्र एक साथ टकरा गए हों। और वो विशाल खंभा जो महल की छत को थामे हुए था, वो ऊपर से नीचे तक एक सीधी रेखा में चटक गया। दैत्यों की भीड़ भय से पीछे हट गई। हिरण्यकशिपु अपनी गदा उठाए हाफ रहा था। उसकी आंखों में एक उन्माद था। वो हंसने ही वाला था कि देखो, इस खंभे में कुछ नहीं है, लेकिन उसकी हंसी उसके गले में ही अटक गई, क्योंकि उस चटकते हुए खंभे के भीतर से एक ऐसी गर्जना सुनाई दी जो इस सृष्टि ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो किसी सिंह की दहाड़ नहीं थी, वो किसी दैत्य का अट्टहास नहीं था, वो स्वयं महाकाल का नाद था। एक ऐसी गर्जना जिससे सूर्य और चंद्रमा ने अपनी गति रोक दी। समुद्रों में प्रलयंकारी लहरें उठने लगी
और स्वर्ग में बैठे देवताओं के सिंहासन डोल गए। तीनों लोकों का हृदय एक साथ कांप उठा और फिर उस खंभे को फाड़ते हुए जो रूप प्रकट हुआ, उसे देखकर हिरण्यकशिपु की आत्मा तक जम गई। न वो मनुष्य था, न वो पशु था। उसका शरीर नीचे से एक शक्तिशाली मनुष्य का था, परंतु उसका शीश एक भयानक सिंह का था। उसकी गर्दन पर अग्नि की ज्वालाओं के समान अयाल लहरा रहे थे। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की भांति नहीं, बल्कि क्रोध से धधकती दो मणियों के समान थी, जिनसे जैसे आग बरस रही हो। उसके नुकीले दांत इतने विशाल थे कि जैसे वज्र को तराश कर बनाया गया हो, और उसके हाथों और पैरों की उंगलियों पर साधारण नाखून नहीं, बल्कि हीरे से भी कठोर और तलवार से भी तेज नुकीले नख थे, जो किसी भी कवच को चीर सकते थे। वो रूप इतना विशाल था कि उसका मस्तक महल की छत को छू रहा था। वो रूप इतना तेजस्वी था कि उसकी ओर देखना भी असंभव था, और वो रूप इतना भयानक था कि उसे देखकर बड़े बड़े दैत्य और राक्षस भय से मूर्छित होकर गिरने लगे। ये भगवान विष्णु का सबसे अद्भुत, सबसे अकल्पनीय और सबसे क्रोधित अवतार था। ये भगवान नृसिंह थे, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट हुए थे। भगवान नृसिंह ने खंभे से बाहर निकलकर एक बार फिर ऐसी गर्जना की कि हिरण्यकशिपु के कानों के पर्दे फट गए। वो भय से कई कदम पीछे हट गया। उसका सारा नशा, सारा अहंकार एक पल में काफूर हो गया। वो कांप रहा था, पसीने से भीग गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ब्रह्मा का वरदान उसके मस्तिष्क में घूम रहा था। न मनुष्य से मरूं, न पशु से। और उसके सामने जो खड़ा था, वो न पूरी तरह से मनुष्य था, न पूरी तरह से पशु। वो दोनों का एक अविभाज्य मिश्रण था। हिरण्यकशिपु ने भय पर अपने अहंकार को हावी करने की कोशिश की। वो चिल्लाया, तू कोई भी हो, मायावी, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। मैं तुझे अभी नष्ट कर दूंगा। और ये कहकर उसने अपनी गदा से भगवान नृसिंह पर प्रहार किया। वो गदा जो पर्वतों को चूर चूर कर सकती थी, भगवान नृसिंह के शरीर से टकराते ही ऐसे टूटकर बिखर गई जैसे कांच की कोई वस्तु पत्थर से टकराई हो। हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली, खड्ग निकाला, त्रिशूल फेंका, पर हर अस्त्र शस्त्र भगवान के शरीर को छूते ही या तो पिघल जाता या चूर चूर हो जाता। अब भगवान नृसिंह धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए हिरण्यकशिपु की ओर बढ़ने लगे। उनके हर कदम से धरती कांप रही थी। दैत्यों की सेना जो अपने राजा को बचाने के लिए आगे बढ़ी, उसे भगवान ने केवल अपनी हुंकार से ही ऐसे उड़ा दिया जैसे आंधी में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। हिरण्यकशिपु भय से पीछे हटता जा रहा था और भगवान नृसिंह आगे बढ़ते जा रहे थे। ये दृश्य ऐसा था जैसे स्वयं मृत्यु अपने शिकार की ओर बढ़ रही हो, और फिर एक ही झपट्टे में भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को उसकी गर्दन से ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई गरुड़ किसी विषैले सर्प को पकड़ता है। हिरण्यकशिपु छटपटाने लगा। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर भगवान की पकड़ के सामने उसकी शक्ति एक चींटी के समान भी नहीं थी। अब भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद और ब्रह्मा जी के वरदान दोनों का मान रखने का निर्णय लिया। भगवान उसे घसीटकर सभा के द्वार की चौखट पर ले आए, जो न घर के भीतर थी न बाहर। ब्रह्मा के वरदान की एक शर्त पूरी हुई। उस समय सूर्य अस्त हो रहा था और रात्रि का आगमन हो रहा था। ये गोधूली की बेला थी, जब न दिन था न रात। वरदान की दूसरी शर्त भी पूरी हुई। फिर भगवान उस चौखट पर बैठ गए और उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी विशाल जांघों पर पटक लिया, जो न भूमि थी न आकाश। वरदान की तीसरी शर्त भी पूरी हुई। हिरण्यकशिपु अब भी छटपटा रहा था और चिल्ला रहा था, मुझे कोई अस्त्र नहीं मार सकता, कोई शस्त्र नहीं मार सकता। तब भगवान नृसिंह ने कहा, अधम, मैं तुझे किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं, बल्कि अपने इन नखों से मारूंगा, जो न अस्त्र है न शस्त्र। ये कहकर वरदान की चौथी शर्त को पूरा करते हुए
भगवान ने अपने वज्रसमान नुकीले नखों से हिरण्यकशिपु का पेट चीरना आरंभ कर दिया और अंत में ये सिद्ध करते हुए कि वो न मनुष्य है न पशु, उन्होंने उस अधर्मी दैत्य की अंतड़ियों को निकालकर अपने गले में माला की तरह पहन लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिए हर वरदान का मान रखते हुए भगवान ने अधर्म के सबसे बड़े प्रतीक का अंत कर दिया। अगर भगवान नृसिंह के इस अद्भुत और न्यायकारी रूप ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और अगर आपको विश्वास हो गया है कि भक्ति की शक्ति के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती, तो इस कथा को अपने हर मित्र और परिवारजन के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस संपूर्ण रहस्य को जान सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं। हिरण्यकशिपु का वध तो हो गया, परंतु भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उससे निकलने वाली ज्वालाओं से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा था। सभी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी सब भयभीत थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भगवान के उस क्रोधित रूप के पास जा सके। स्वयं माता लक्ष्मी भी उनके पास जाने से डर रही थी। तब ब्रह्मा जी ने बालक प्रहलाद से कहा, पुत्र, ये अवतार तुम्हारे लिए ही हुआ है। अब केवल तुम ही हो जो इनके क्रोध को शांत कर सकते हो। जाओ पुत्र, अपने प्रभु के पास जाओ। बालक प्रहलाद, जिनके मन में अपने प्रभु के लिए केवल प्रेम और भक्ति थी, उन्हें उस भयानक रूप में भी अपने प्यारे नारायण ही दिख रहे थे। वो बिना किसी भय के धीरे धीरे भगवान नृसिंह के चरणों के पास पहुंचे और उन्होंने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। जैसे ही उस नन्हे भक्त का कोमल स्पर्श भगवान के चरणों को हुआ, जैसे ही प्रहलाद की भक्ति की शीतल धारा ने भगवान के क्रोध की ज्वाला को छुआ, तो एक चमत्कार हुआ। भगवान नृसिंह का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी आंखों से आग की जगह करुणा बरसने लगी। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और एक पिता की तरह उसे अपनी जीभ से चाटने और सहलाने लगे। ये दृश्य देखकर सभी देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और भगवान नृसिंह तथा भक्त प्रहलाद की जय जयकार की। भगवान ने प्रहलाद को दैत्यलोक का राजा घोषित किया और उसे धर्म के मार्ग पर चलते हुए राज करने का आदेश दिया। उन्होंने प्रहलाद को वरदान दिया कि आज के बाद उनके वंश में कोई भी भगवान का द्रोही नहीं होगा। और फिर अपने भक्त को आशीर्वाद देकर भगवान नृसिंह अंतर्धान हो गए। इस प्रकार एक भक्त की अटूट श्रद्धा और विश्वास ने न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि अधर्म का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना भी की। यही है होलिका दहन का संपूर्ण रहस्य। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक शाश्वत संदेश है। होलिका का दहन इस बात का प्रतीक है कि जब आप अपनी शक्ति और वरदान का दुरुपयोग किसी निर्दोष को सताने के लिए करते हैं, तो वही शक्ति आपके विनाश का कारण बनती है। और प्रहलाद का अग्नि से सुरक्षित निकलना इस बात का प्रतीक है कि यदि आपकी भक्ति सच्ची है, तो दुनिया की कोई अग्नि, कोई कष्ट, कोई बाधा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होलिका का दहन हमारे भीतर की बुराइयों, हमारे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और घृणा का दहन है। और उसके अगले दिन मनाया जाने वाला रंगों का त्योहार होली, उसी विजय के बाद प्रेम, सद्भावना और क्षमा के नए रंगों से जीवन को फिर से सराबोर करने का उत्सव है। बुराई जलती है ताकि अच्छाई के रंग खिल सकें। अहंकार का अंत होता है ताकि भक्ति का साम्राज्य स्थापित हो सके।